नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल ही हमने एक सेशन किया जहां पर हमने बात की थी चाइना के रीनेमिंग ड्रामा के बारे में और उसके बाद भारत के रिएक्शन के बारे में या भारत के रिस्पॉन्स के बारे में, जिसके संबंध में मैंने आपको बताया था कि भारत ने कल यानी 10 अप्रैल को लॉन्च किया अपना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये प्रोग्राम अरुणाचल प्रदेश सहित देश के और भी कुछ राज्यों में लॉन्च किया गया और इसकी लॉन्चिंग के लिए कल हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी अरुणाचल प्रदेश पहुंचे थे, जिसके बाद चाइना की तरफ से एक रिएक्शन आना स्वाभाविक था। चाइना का एक रिएक्शन आया जिसके रिस्पॉन्स में अमित शाह जी ने क्लियर कर दिया, चाइना को ये दो टूक कह दिया गया है कि हमारी 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। अरुणाचल प्रदेश हैज ऑलवेज बीन, is and will always be an integral part of sovereign of India। आइए इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत क्लियरली कहा गया कि वो जो एरा था जहां पर कोई भी भारत की जमीन को इंक्रोच कर लेता था, जो बॉर्डर लैंड्स थे, वो अब गुजर चुका है। अब किसी कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता, कोई भी हमारी टेरिटरीज पर ईविल आई नहीं कर सकता, कोई भी बुरी नजर नहीं डाल सकता है हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर। ऐसा यूनियन मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने मंडे को यहाँ कहा ना। यहाँ पर वो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च करने आए थे, जो कि लॉन्च किया गया इन द बॉर्डर विलेज किबीथू। ये देख सकते हैं आप, ये आप देख पा रहे हैं अगर यहाँ पर, तो इट इज बिल्कुल आप देख सकते हैं, दिस इज चाइना बॉर्डर। बिल्कुल चाइना के बिल्कुल नजदीक ये एरिया है इन दी अंजाव डिस्ट्रिक्ट। शाह ने यहाँ पर कहा कि जो आर्मी और आईटीबीपी जो पर्सनल का वेलोर है, मतलब जिस तरह से वो पूरे बॉर्डर को सुरक्षा देते हैं, वो ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी हमारी टेरिटरीज को इंक्रोच नहीं कर सकता और 1 इंच भी भारत की जमीन पर कब्जा नहीं कोई कर पाएगा। उन्होंने यहाँ ये भी कहा कि जो बॉर्डर एरियाज है वो जो देश की सरकार है उसकी टॉप प्रायोरिटी है। और यहाँ पर उन्होंने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए हैं, जो भी बाकी डेवलपमेंट्स किए गए इन एरियाज में, उनको भी पॉइंट आउट करते हुए उनकी भी काफी तारीफ की। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी हमारी जमीन पर अब बुरी नजर नहीं डाल सकता, क्योंकि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो देश के सभी फ्रंटियर्स पर प्रोटेक्ट कर रही हैं, बचाव कर रही हैं, बचा रही हैं। 1962 में भी जो भी हमारे जमीनों को एनक्रोच करने आया था, यहाँ पर इनडायरेक्टली उन्होंने निशाना साध दिया और कहा कि जो भी जमीन को एनक्रोच करने आया उनको वापस जाना पड़ा था यहाँ के जो देशभक्त लोग हैं उनके कारण। साथ में उन्होंने इस फ्रंटियर लोकेशन को फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया के नाम से संबोधित किया, ना कि लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। और इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसने ये कंसेप्चुअल पॉलिसी चेंज लाया है टू डेवलप दीज एरियाज, जिसकी वजह से जो लोकल लोग हैं यहाँ के उनको प्रोवाइड की जाती है बेसिक एम्यूनिटीज, जो भी उनकी आवश्यकता है उनको फुलफिल की जाती हैं। इससे पहले यहाँ पर कहा ये भी कहा गया कि मतलब उनके द्वारा ये सब स्टेटमेंट दिए गए कोट अंडर कोट अनकोट, पहले लोग जो थे वो रिटर्न करते थे इन बॉर्डर एरिया से और कहते थे दे विजिटेड द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। जब भी लोग यहाँ से वापस जाते तो कहते आखिरी अंतिम गांव तक होकर आए। अब ये जो पूरा परसेप्शन है ये बदल गया है और अब लोग कहते हैं फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। अब इसको संबोधित किया जाता है फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया के नाम से। इसके बारे में और ज्यादा बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NGLive10। अनअकैडमी से जुड़ने के बेहतरीन फायदे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसी के साथ अनलॉक 20% आपको, जिसमें 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है आपके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर। आप यहाँ पर भी एनरोल कर सकते हैं। ये ऑफर आपको 14 अप्रैल तक वैलिड होगा। NDLive10 आपको कोड यूज करना है और आप एनरोल कर सकते हैं इन सभी ऑफर्स में। आगे अमित शाह जी ने कहा कि 2014 से पहले जब पहली बार सरकार बनी थी जो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में है, उन्होंने कहा पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन था वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड एरिया देखा जाता था। लेकिन जब से सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, अब यहाँ पर ये पूरा एरिया प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है, ना कि डिस्टरबेंस के लिए। यहाँ पर आगे उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के लोग नमस्ते नहीं करते हैं, वो एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए जय हिंद शब्द का जय हिंद बोलते हैं, जिससे ये दिखता है कि कितने देशभक्त लोग हैं और ये हमारे देश की एक तरह से सबको देशभक्ति की भावना से it fills the heart with patriotism. It is because of this attitude of Arnachalis that China, which had come to occupy it, had to retreat. और इसी जो जज्बा है और ये जो एटीट्यूड है अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले लोगों का, इसी की वजह से चाइना जब भी यहाँ पर आया है उसको वापस जाना पड़ा है, कभी भी एंक्रोच नहीं कर पाया।
इसके बाद उन्होंने वीवीपी के बारे में बताया कि वीवीपी का जो उद्देश्य है वो है कि टैप वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग गैस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल एंड फिजिकल कनेक्टिविटी, साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराई जाए इन सभी रिमोट बॉर्डर एरियाज में। वीवीपी के बारे में कल एक सेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, एक सेशन में लेकर आई थी जिसपे आप जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया है व्हाट इज दिस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है। He also said the government has set a 3-year target for making available such facilities in these regions. और ये जो सभी जो फैसिलिटीज हैं इनको अगले 3 साल तक लोगों तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। जो स्कीम है 3 प्रोंग एरियाज पे है, एम करेगी 3 स्पेशल एरियाज पे, एज दिस विच एंश्योर पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स। ना केवल ये लोगों का जो पर्सनल डेवलपमेंट है उस पर फोकस करेगी, बल्कि बेसिक फैसिलिटीज और जो एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज है उनको भी क्रिएट किया जाएगा ताकि वो इन एरियाज को छोड़कर ना जाए बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए टूवर्ड्स द मेन लैंड, एंड ऑल्सो प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी एंड हेल्थ टू दीज पीपल। यहाँ पर इस पूरे अपने जो उनका भाषण था, जो उन्होंने बताया उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो भी फैसिलिटीज जो अभी फिलहाल जो गार्डिंग ट्रूप्स हैं, ये बॉर्डर गार्डिंग ट्रूप्स हैं ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस एंड इंडियन आर्मी, उनको एनहांस फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पर उनका कहना था कि हमारी पॉलिसी किसी को चैलेंज करने की नहीं, बट हमारी पॉलिसी इज दैट नो वन कैन चैलेंज द ऑनर ऑफ आवर बॉर्डर्स। कोई भी हमारे बॉर्डर्स को चैलेंज नहीं कर सकता और हमारी फोर्सेस को भी चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये पॉलिसी है। ठीक है। यहाँ पर आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट, जिसको हम एफसा के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं पिछले कितने सालों में, कुछ सालों में 70% तक इसको हटा दिया गया है फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, एंड ये बहुत दूर नहीं है दिन जब ये पूरी तरह से यहाँ से लिफ्ट कर दिया जाएगा। इन दी कॉमेंट सेक्शन प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट। जरूर बताइएगा मुझे दोस्तों कमेंट सेक्शन में। तो दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। 13 अप्रैल से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं आरंभ, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है आपके लिए। वहीं आप ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम से एनरोल होना चाहते हैं तो एनडी लाइव 10 आप कोड यूज कर सकते हैं टू एनरोल फॉर दीज कोर्सेज, जहां पर ये सभी फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाली हैं दिल्ली में। ऑफलाइन ऑप्शनल क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.